2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सियासी जानकार और विपक्षी बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। सभी का मानना है कि देश की आर्थिक मंदी और बिगड़े हुए हालात बीजेपी की वजह से ही हैं और इन सभी चीजों के लिए बीजेपी ही कहीं न कहीं जिम्मेदार भी है। इसी क्रम में हमारे एडिटर इन चीफ खुर्शीद खान राजू ने पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब से खास बातचीत की। मोहम्मद अदीब देश की सियासत को बारीकी से समझते हैं और जानते भी हैं। वो जनता के मूड के साथ ही सियासत के भविष्य का अंदाजा भी रखते हैं। पेश है मोहम्मद अदीब के साथ न्यूज 7 नेशन की ये खास बातचीत। 2022 का विधानसभा चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार चाहे सब खत्म हो जाए, मियां को ठीक करना है। ओवैसी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी मुद्दों पर लड़ेगी तो 40 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज के हालात पे, सियासी हालात पे और जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है 2022, जो तमाम तरीके की पार्टियां अपना अपना समीकरण बना रही, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाले वक्त में मुसलमान किसकी तरफ से झुकाव करेंगे और उनका रुझान कहाँ रहेगा, इस पर भी हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विधानसभा कुछ चुनाव है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद से पहले बिहार गए, फिर कलकत्ता गए, अब उनका पूरा फोकस यूपी की तरफ है। रामअचल राजभर भी और आम आदमी पार्टी भी, ये सब टक्कर देते रहे, जिसमें अब मुसलमान किस तरफ जाएंगे, मुसलमान का रुझान क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन यूपी में आ रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसलिए नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन जो है ये तय करेगा कि जिन्होंने पिछले 7 साल में मजालिम किए और जिन्होंने इंसानों को सड़कों पर दौड़ाया है, और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा है और लोग चल चल के मर गए, ट्रेनों से कट कट के मर गए, किसान सड़कों पे घर से बेघर हो गया, नौजवान बेरोज़गार हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसका हिसाब लेने का इलेक्शन है। ये मुल्क जिस तरह चल पड़ा है, वहाँ आगे इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता है। तो ये इससे अहम इलेक्शन, मैंने आज 50 साल से मैं सियासी गलियारों में रहता हूँ, मैंने ऐसा हिंदुस्तान कभी तस्वुर भी नहीं किया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत ही अहम इलेक्शन है। ये हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाएगा, बर्बादी की तरफ ले जाएगा या ख़त्म कर देगा। आप सोचिए कि हमने इस मुल्क को इसलिए थोड़ी बनाया था कि इंसान इंसान को मार के जश्न मनाए। हमने मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि क्रिमिनल 13-13, 14-14 जिस पे मुकदमे हों वो होम मिनिस्टर बने। कहते हैं कि फ़ख्र से कहो, हम तो फ़ख्र से नहीं शर्मिंदा होते हैं कि हमारा ये मुल्क बन गया। इसमें मुसलमानों ने को बहुत अहम रोल अदा करना पड़ेगा। देखिए, जो ओवैसी साहब हैं, ये बीजेपी के एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी ने जितने वायदे किए हैं वो सब झूठे और गलत साबित हुए। उनका सिर्फ एक एम है, उन्होंने ये 7 साल में आरएसएस ने, बीजेपी ने और मोदी और उनकी कंपनी ने एक इलेक्टोरेट, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप किया है, और वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मुसलमान, वो हिंदू नौजवान बच्चे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ज़िंदगी का ये है कि नौकरी चली जाए, मुल्क ख़त्म हो जाए, कारोबार ख़त्म हो जाए, मियाँ को ठीक करना है। और वो मियाँ को ठीक करने में 30% लोग उनके साथ हैं। कुछ भी हो जाए वो वोट उनको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी 70% लोग, और जो 60-80% हिंदू है इस मुल्क का, वो सेकुलर है। वो मोहब्बत करता है इस मुल्क से, वो नफ़रत नहीं करता अपने भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो इंसानियत पे बिलीव करता है। लेकिन वो वोट बढ़ जाता है और ये जीत जाते हैं। यूपी में इस बार कोई मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं। उन्होंने भुनाया बाबरी मस्जिद को, चलो भाई मंदिर भी बन गया उनका, सब ख़त्म हो गया। 370 को वो भी उन्होंने कर लिया।
सब तो कर लिया, आप क्या करेंगे? बेरोज़गारी पैदा की, उसका जवाब कहाँ से देंगे? उन्होंने बच्चों को बेरोज़गार किया, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, किसानों को सड़कों पे ला दिया, सब कुछ हो रहा है। अब ये क्या करेंगे? उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और ओवैसी उसमें काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व स्वतंत्र राज्यसभा सदस्य। इनका ये मानना है कि जो आगामी 2024 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन होगा विधानसभा, वो इलेक्शन ये फाइनल करेगा कि आगे 2024 लोकसभा का इलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें ओवैसी साहब जो आते हैं, जिस तरह से उनके जाने से बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, ममता बनर्जी को इलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, वो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, युवाओं से खास करके उनकी अपील है कि वो समझें, सियासत को जानें और किस में उनका फ़ायदा है उस तरफ रुख करें। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।